तुम्हारे जाने का दुख भी हो रहा है और खुशी भी हो रही है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं एलिफ को अपना इतना समझने लगी हूँ कि इन 2 दिनों में यहाँ रहकर मेरा दिल ही नहीं लगा, कसम से। दुरुस्त कहा, अब तुम्हारी बच्ची जैसी जो है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे भी जब तक उरूज उस घर में है मेरा दिल भी मुतमईन नहीं हो सकता। उससे कोई उम्मीद नहीं है, कुछ भी कर सकती है। अरे ऐसा मत कहो, एलिफ को वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन मैरी, उससे कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी जान ले लूंगी, मार मार के बुरी हालत कर दूंगी उसकी। अब मैं चलती हूँ, जाने से पहले बाकियों से भी मिल लूं। ठीक है, लेकिन कैसे जाओगी? अब्दुल्ला साहब ने मैसेज भेजा था कि ड्राइवर भेज दूंगा, मगर मैंने मना कर दिया। खुद ही चली जाऊंगी, वरना उस घर में कयामत आ जाएगी। अरे छोड़ो, हो जाए तो हो जाए मैरी, तुम पर लाजिम नहीं है कि वहाँ हर बात बर्दाश्त करो। मेरी फिक्र ना करो, मैं संभाल लेती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? एलिफ का भी। बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। मैं भी। अब चलती हूँ। उरूज के साथ इस घर में बहुत नाइंसाफी हो रही है। वो आखिर कब तक ये सब बर्दाश्त करती रहेगी? जी हाँ, उरूज साहिबा बहुत तकलीफ में है, उन्हें देखकर बहुत तरस आता है। माफ कीजिएगा, बस वो मेरी मालकिन है ना, तो इसलिए। ठीक है से है, तुम जाओ, हम खुद ही संभाल लेंगे। ला हौला वला कुव्वत। मुलाजमा तक समझ गई है, लेकिन हम नहीं समझ रहे। तो क्यों बर्दाश्त कर रही है अम्मी? किस बात की बर्दाश्त? जब वो किसी की फेवरेट नहीं है तो क्यों रुकी हुई है? नूर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आज हलीमा आपा ने भी समझाया, उरूज मेरी छत के नीचे मेरी जिम्मेदारी में रहेगी। वो अल्लाह के सामने मेरे बेटे की बीवी है। उसका बच्चा जाया हो गया और वो खुद को कमरे में बंद कर लेती। उसे दुआ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। यानी तुम सब अब इस घर में उसके दुश्मन बन गए हो। खुदा की कसम, हलीमा आपा ने बताया मुझे कि तुम सब पर उसका वबाल आएगा। अल्लाह से डरो। उसकी तरफदारी मत करो, सच तो सच होता है। नाइला, आज तुम दुआ के पास गई थी, कैसी है वो? कुछ बेहतर हुई? ठीक है मुस्तफा, यहाँ वहाँ की बातें गपशप की हमने। बाबा भी आज दुआ के घर थे, मैरी को मनाने गए थे। शर्म तो आती नहीं, अब मैं क्या कहूँ? मैं उससे जाकर बात करूंगा, ये मैं पहले बता चुका था तुम्हें। और रही बात तुम्हारी, तो मैं पहले भी कहा है कि हर बात के बीच में मत बोला करो। समझ नहीं आता तुम्हें? बताओ किस तरह समझोगी? मैंने बुरे इरादे से नहीं कहा था बाबा। तो बताओ फिर वो आई क्यों नहीं, जब तुमने माफी मांगी ली थी? आ जाएगी थोड़ी देर में। यानी माफ कर दिया? हम किस हाल में आ गए हैं? या अल्लाह, मुझे सब्र दे। उस पर इल्जाम लगाया गया था। दुआ पर भी उससे अजलान ने माफी क्यों नहीं मांगी? बेटी, क्या हमारा मौजू दुआ है? नहीं, मेरी है। अम्मी अब बस भी करें, ये दुश्मनी खत्म कर दें। आप खुद ही कहती हैं कि गीबत करना गुनाह है। अम्मी, क्या आपको यकीन है कि बुरुज चोरी हुआ है? इस तरह कैसे बात कर सकते हो तुम दोनों मुझसे? सहर ने मेरी को मेरे कमरे से निकलते हुए देखा था। अच्छा ठीक है, मान लिया, मगर क्या ये किसी को कसूरवार ठहराने के लिए काफी है? तुम्हारी माँ के लिए काफी है बेटा। मैं अब अपने दस्तरखान पर मेरी का नाम नहीं सुनना चाहती हूँ। जब वो आएगी तो तुम भी उससे माफी मांगोगे। क्या कहा? गलती तुमने की है बेगम, क्या मेरा माफी मांगना काफी है? चलो तो फिर सब चलकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। आएगी तो हाथ भी चूम लेंगे उसके। किसी को चोर कहना, उस पर बहतान लगाना कितना बड़ा गुनाह है, ये तुम अच्छी तरह जानती हो मरियम बेगम। हाँ अम्मी, आप उरूज की परेशानी का सोचने के बजाय जरा मैरी के बारे में सोचिए। क्या हो गया है? क्या वो वाकई इस तरह की औरत है? हाय, बस ठीक है, अल्लाह के वास्ते मेरा पीछे